अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज हम आपके साथ एंटीबायोटिक्स के हवाले से बहुत ही ज़रूरी मालूमात शेयर करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो कि जिनको हम लोग आम अल्फाज में जरासीम कुश मेडिसिन कहते हैं, जो कि जरासीम इन्फेक्शन, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करते हैं और ये तकरीबन हर घर में हर फर्द इसको इस्तेमाल करते रहता है। हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और इनकी गलत इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या गलत असरात और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है वो हमारे ऊपर काम नहीं कर रहे होते। आजकल रिपोर्ट्स, अक्सर लैब रिपोर्ट्स आ रहे होते हैं कि 9 महीनों का बच्चा होता है या 2 साल का बच्चा होता है जिनमें जो हाई क्लास एंटीबायोटिक्स हैं, जो टॉप एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी उन पे इनफेक्टिव रहते हैं, उनमें वो कोई असरअंदाज नहीं होते। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात जो है वो शेयर करेंगे कि एंटीबायोटिक्स आप किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम आते हैं एंटीबायोटिक्स की इस्तेमाल पे। हमारे माशरे में एंटीबायोटिक्स नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गले में खराश या वायरल इन्फेक्शंस के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी वायरल डिजीज़ हैं इंक्लूडिंग जो नज़ला ज़ुकाम है, आमतौर पर जैसे ही हमें नज़ला ज़ुकाम होता है हम फ़ौरन जाते हैं फार्मेसी पे, वहाँ से कोई एंटीबायोटिक लेते हैं और 2-3 दिन तक खाते हैं एंटीबायोटिक्स। उसके बाद फिर या ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, फिर हम लोग और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अब ये ज़ुकाम, जो नज़ला ज़ुकाम है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है, ये वायरस की वजह से होता है आम खास, जो जिनमें कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो मौसर नहीं होता। जब हम वो मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ज़रूरत नहीं थी एंटीबायोटिक की, तो वो मेडिसिन फिर नेक्स्ट टाइम जब हमें ज़रूरत होगी उस मेडिसिन की, वो उस टाइम पे फिर हमें असरअंदाज नहीं होगी। और दूसरे ये कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमारे मैदे के ऊपर, लिवर के ऊपर, हमारे जो गुर्दे हैं उनके ऊपर और ख़ासकर जो दांत हैं के ऊपर बहुत ही गलत असरात होते हैं एंटीबायोटिक्स के, जो कि हमें फ़ील तो नहीं होते लेकिन टाइम गुजरने के साथ जो है वो असरात उसके हमारे जिगर या मैदे वगैरह पे आ रहे होते हैं। दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो, इनके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब कि जब आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हो, वो 2-3 रीज़न आपके साथ शेयर करूँगा। जब आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं और वो आपके उस बीमारी के ऊपर वो एंटीबायोटिक अगर मौसर ना हो, वो अगर असर शो ना करें, वो अगर असरअंदाज ना हो, तो उस कंडीशन को हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। कि वो जो एंटीबायोटिक था, वो जिस जरासीम के लिए आप वो एंटीबायोटिक ले रहे थे, उस जरासीम ने उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप कर दी। उसने एक फ़ोर्स, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस बैक्टीरिया ने या उस जरासीम ने ज़्यादा कर दिया अपने अंदर, जिसकी वजह से कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं वो उसके ऊपर असर नहीं करेगा उस जरासीम के ऊपर। अब ये होता है क्यों है, इसका सबसे जो बेसिक रीज़न है वो ये कि हमारे कॉमन इस्तेमाल या एंटीबायोटिक्स या जरासीम कुछ मेडिसिन जब बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जब हमें इनकी ज़रूरत होती है उस टाइम पे ये फिर हमें असरअंदाज या उस टाइम पे इफ़ेक्टिव नहीं रहती हमारे ऊपर। और दूसरा ये है कि जो रेजिस्टेंस है, ये अक्सर हम लोग उनकी खुराक भी सही तरीके से नहीं लेते हैं। या तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 दिन उसकी रिकमेंडेड डोज़ अगर सुबह शाम है, हम लोग एक टाइम पे लेते हैं, या अगर उसकी रिकमेंडेड डोज़ जो है वो 12 हार्ली मतलब हर 12 घंटे के बाद है या हर 8 घंटे के बाद है, तो हम लोग कभी तो 6 घंटे के बाद लेते हैं, कभी 10 घंटे के बाद लेते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इनसे हमें छुटकारा पाना चाहिए और छुटकारा एक ही सूरत में पॉसिबल है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बग़ैर फार्मासिस्ट के, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के आप कभी भी ना करें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़ास कर, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ एक मेजर साइड इफ़ेक्ट उनका रेजिस्टेंस भी है। और उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने का या उनसे बचने का बेहतर तरीका ये भी है कि एंटीबायोटिक जब आप एक बार इस्तेमाल करें, एक खुराक के बाद आपने 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन या जितने भी दिन आपको किसी भी स्पेसिफिक डॉक्टर या किसी भी फार्मासिस्ट ने जिस तरह गाइड किया होगा, उतने दिन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे होगा क्या कि वो जो बीमारी है, वो जो जरासीम आपके बॉडी के अंदर होंगे, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे वो जरासीम, जिसकी वजह से आपको वो बीमारी दोबारा नहीं होगी, वो बीमारी रिलैप्स नहीं होगी। क्योंकि वो बीमारी अगर दोबारा होती है तो वो जरासीम जो है, जिस तरह हम लोग एक मुहावरे भी यूज़ करते हैं कि आप शेर को ज़ख्मी ना करें। क्यों? क्योंकि वो शेर फिर उससे और ज़्यादा खूंखार हो जाता है, उससे और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसी तरह जरासीम भी हैं कि आप जरासीम को सिर्फ ज़ख्मी ना करें, जरासीम को अगर करना है तो किल कर दें
और किल आप किस तरीके से करेंगे कि आप एंटीबायोटिक जितनी खुराक की ज़रूरत है, जितने दिन की ज़रूरत है, उतने ही दिन आप लेंगे, तभी वो जो जरासीम होगी या वो जो इन्फेक्शन काजिंग एजेंट होगा वो फिर किल होगा। और जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये इनका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आमतौर पर जो घरेलू में हम इस्तेमाल करते हैं कि एंटीबायोटिक लेते हैं और सुबह लेते हैं, फिर अगर शाम को रिकमेंडेड डोज थी, सुबह शाम अगर होती है तो मतलब 12 घंटे के बाद आपने लेनी होती है। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि सुबह 11 बजे उठते हैं या 11 बजे फ्री होते हैं, तो 11 बजे लेते हैं एक डोज, फिर शाम को 5-6 बजे फिर हम लोग डोज लेते हैं, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप अगर एक टेबलेट सुबह 9 बजे लेते हैं, दूसरी टेबलेट आपको रात 9 बजे ही लेनी चाहिए अगर दिन में 2 टाइम है। अगर इनमें दिन में एक टाइम है तो अगले सुबह फिर उसी 9 बजे ही आपको टेबलेट लेनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ वो डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से आप सेफ़ रहेंगे। क्योंकि आमतौर पर जो एंटीबायोटिक जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह एमॉक्सिल है, ऑगमेंटिन है या सेफेक्साइम वगैरह हैं, जो कि सेफ़ भी हैं, लेकिन हमारे अक्सर इवन के बच्चों के ऊपर भी आजकल तो ये जो जरासीम कुश मेडिसिन थे, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एमॉक्सिल ऑगमेंटिन वगैरह हैं, ये काम नहीं करते हैं, उनके हमारे बच्चों के ऊपर भी। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न यही है कि एंटीबायोटिक का बहुत ही कॉमन इस्तेमाल। हम जैसे ही बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होता है, हम एंटी एलर्जिक के बजाय एंटीबायोटिक देते हैं, और उसने नज़ला ज़ुकाम ने वैसे भी 4-5 दिन में ठीक होना है, तो हमें ये फील होता है, ये हमें लगता है कि यार ये तो एंटीबायोटिक की वजह से ठीक हुआ, हालांकि एंटीबायोटिक नज़ला ज़ुकाम में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। तो ये था आज का हमारा वीडियो एंटीबायोटिक्स के हवाले से। फर्दर इंशाल्लाह हम इंडिविजुअल एंटीबायोटिक्स पे भी आप लोगों को गाइडलाइंस फराहम करेंगे।